राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी क्षेत्र स्थित प्रेम नगर लोधीपारा में इन दिनों भक्ति और आध्यात्म की गंगा बह रही है। श्री साईं ग्रुप की अध्यक्ष रानी सिन्हा ने बताया, धार्मिक आयोजन के मुख्य आयोजक जीवन लाल और संतोषी साहू हैं। इसके साथ ही वार्ड क्रमांक 17 की पार्षद परिमिता बल्ला साहू व नव जागरण दुर्गा उत्सव समिति एवं समस्त मोहल्ला वासियों के सहयोग से यहाँ 9 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इस आयोजन में व्यासपीठ पर प्रसिद्ध भागवताचार्य पंडित प्रीतम पांडेय मनोहरा वाले विराजमान हैं। वे अपनी ओजस्वी और संगीतमय शैली में भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। इस पुण्य आयोजन में पंडित शत्रुघ्न प्रसाद पांडेय मनोहरा वाले का भी सान्निध्य और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कथा स्थल पर इस आयोजन को सफल बनाने में प्रमुख सेवकर्ता नेतराम सिन्हा, रमेश टीमर, टेकराम सिन्हा, दुर्गा उत्सव सेवा समिति रानी सिन्हा, दुर्गा देवांगन, राधिका सिन्हा, मीना साहू, रजनी साहू, मालती साहू, सुनीता देवागन, सरोज सिन्हा, केजा साहू, शारदा निर्मलकर, सावित्री सेन, सुमन जघेल, श्री साईं ग्रुप एवं समस्त मोहल्ले वासियों का सहयोग रहा। आयोजन हो रहा है। हाँ। ये कहाँ से हैं आप? हम हैं ग्राम मनोहरा और सिमगा में भी रहते हैं। ये कथा का आयोजन 10 तारीख से हो रहा है। हाँ। कहाँ से, कौन से जिला से, अपना नाम परिचय बताइए। ये बलौदा बाजार जिला और हमारे प्रमुख दादाजी हैं, जो हमारे गुरु हैं पंडित श्री शत्रुघ्न प्रसाद पांडे, हम उनके ही शिष्य हैं, जो यहाँ भागवत कथा आयोजन रखा गया है। कितने समय से कर रहे हैं और कहाँ कहाँ? अभी तो हमारा स्टार्ट है, धीरे धीरे भगवान की कथा को कहने का स्टार्ट बढ़ा रहे हैं। अब देखो भगवान की इच्छा हो तो आगे और बढ़े। और हमारे जो दादाजी हैं वो कम से कम 50 साल हो गया ये भागवत कथा करते हैं। उनका नाम है शत्रुघ्न प्रसाद पांडे। कहाँ से प्रेरणा मिली है कथा आयोजन करने की? ये हमारे दादाजी से ही, वो हमारे ही गुरु हैं और गुरु का ही हम सीखे हैं। जो बोलते हैं केवल गुरु ही सिखाए उतना ही हम व्याख्या करते हैं। और क्योंकि अब गुरु ही ज्ञान देता है, दूसरा कोई देने वाला नहीं। जो देगा गुरु ज्ञान देगा। तो जो हमारे गुरु जी हैं उनके ही हम शिष्य हैं, वहीं से हम ये भागवत कथा सीखे। इस सनातन धर्म की कोई बात करें तो अगर लोग कहीं ना कहीं आज धर्मांतरण है तो एक बड़ा विषय बन गया है। हाँ। तो इसको कैसे रोकने का प्रयास अब देखो, सनातन धर्म हमारा धर्म है, इसको रोकना चाहिए। आजकल तो ऐसा है कि गौ माता की बहुत दुर्दशा हुई है। आप जानते हैं स्वयं, गौ माता आजकल घरों में रखा नहीं जाता। क्यों? क्योंकि गौ माता का सेवन नहीं करना चाहते। अरे हम बता देते हैं मेरे भाई, ये गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवता विराजमान करते हैं, और हम उसी देवी देवता को हम बाहर निकाल रहे हैं। और प्रत्येक हम तो यही चाहते हैं हर के घर में गौ माता विराजमान हो, एक गौ माता। अरे जिस घर में गौ माता रहे उस घर का देवी देवता का वास रहता है। अगर एक गौ माता को हम रोटी खिला रहे हैं तो 33 कोटि देवी देवता को भोग। कथावाचक जो नहीं सुन सकते, नहीं आ पाते हैं, तो आज उस कथा सुनते हैं, उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? अब देखो, जो कथा नहीं सुन पाते उनके उनकी मर्जी, क्योंकि हम तो सबको एक में जोड़ने के प्रयास कर रहे हैं। हम देखो, पहले तो अपने आप को सुधारना पड़ेगा, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा और हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। तो पहले अपने आप को सुधारेंगे, तब हम सामने वाले को कथा में जोड़ने का प्रयास करेंगे। युवा जो है आज नशे की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ। इसमें आप क्या संदेश देंगे? अब मैं यही देना चाहूंगा मेरे युवा भाइयों को, क्योंकि ये नशा तो ऐसा है, ये किसी का नहीं होता। नशा किसी का नहीं होता। और अगर आपको नशा होना चाहिए तो केवल मेरे प्रभु के नाम की नशा होना चाहिए। भगवान की कीर्तन करो, भजन करो, और क्या है। मैं तो सिंगा का रहने वाला हूँ, जिला बलौदा बाजार है, नाम मेरा प्रीतम पांडे, जन्म स्थान है मनोहरा, हमारे पूर्व गांव। आज का कार्यक्रम यहाँ का हवन पूजन का रखा गया है और तुलसी वर्षा और अपने भागवत महापुराण में गुप्त जो दान होता है उसका कार्यक्रम रखा गया है। ये यहाँ जो आयोजन है, हम पूरे महिला सेवा समिति, दुर्गा उत्सव समिति और साईं ग्रुप मिलके पूरा ये आयोजन किए हैं।
और पूज्य महाराज श्री के जो प्रवाह पूर्ण धारा पूर्ण जो भागवत महापुराण सुन के हम सभी कृतार्थ हो रहे हैं। पूरे मोहल्ले वासी और समस्त जितने भी समिति के सदस्य द्वारा ये सब किया जा रहा है और हम सब बहुत प्रसन्नता पूर्वक इस आयोजन को कर रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में इतने सारे मतलब भागवत महापुराण के प्रवचन करता है जिनको लोग जानते भी नहीं है। तो जब हम बाहर से बुलवाते हैं सबको, जिनके जैसे महाराष्ट्र के जो दादाश्री है, महाराष्ट्र के जो दादाश्री है शत्रुघ्न प्रसाद पांडे जी, उनका पूरा जीवन प्रवचन भागवत महापुराण करते बीत गया। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ वासी में से कुछ लोग, उनके ग्रामवासी, उनके जिला के लोग ही जानते हैं। तो हमारा सबसे ये अनुरोध है कि हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में जब इतने अच्छे अच्छे प्रवचन करता और भागवत महापुराण के प्रवचन करता है, जो परमात्मा के नाम को, प्रभु के नाम को पूरा धारा प्रवाह पूर्ण लोगों के हृदय तक, मानस पटल तक पहुंचा रहे हैं, तो इनके बारे में भी लोग जाने और उनको पहचाने। क्योंकि आजकल होता ये है कि लोग जो फेमस रहते हैं, जो इंस्टाग्राम में वायरल है, वो देश विदेश में जाने वाले जो प्रमुख प्रवचन करता है उनको ही बुलाते हैं। और हमारे छत्तीसगढ़ के लोग बहुत भोले भाले और सीधे साधे हैं। सब आके यहाँ कई प्रकार से फंसा के लूट भी लेते हैं कई लोग। और हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो महाराज और प्रवचन करता ब्राह्मण परिवार है, उनको लोग ध्यान नहीं देते। हमारे देश के लोग ही, हमारे छत्तीसगढ़ के लोग ही उनमें ध्यान नहीं देते। तो ये जो सरल सहज स्वभाव के जो महाराज लोग हैं, इनके द्वारा भी प्रवचन करवाए। मैं लोगों से ऐसा अनुरोध करूंगी, हमारे छत्तीसगढ़ प्रवासी से यह अनुरोध है मेरा कि इस बात पर ध्यान दें। कितने दिन से ये आयोजन 7 दिन पहले से ही हो रहा है। आज उनका 7 दिन पहले प्रवचन हुआ, आज उनका 9वां दिन है। 9वां दिन में आज हवन पूजन सब हो रहा है और उसके बाद आज तुलसी वर्षा का और भगवत गीता में जो गुप्त दान होता है वो कार्यक्रम रखा गया है। इसके पश्चात कल हमारे यहाँ भंडारा का कार्यक्रम है और बहुत अच्छी व्यवस्था होगी उसके भी। और महाराज जी के उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से यह सब आयोजन सफल रहा। आपकी समिति आगे और अब हमारी तो यह सोच है, हम लोग प्रतिवर्ष ये सब करवाते हैं भागवत महापुराण की कथा। इस वर्ष पूज्य महाराष्ट्र को बुलाया गया है और हम आगे आगामी समय में हम इनसे राम कथा सुनने की इच्छुक है। मैं रानी सिन्हा श्री साईं ग्रुप की अध्यक्ष हूँ और दुर्गा सेवा समिति की भी अध्यक्ष हूँ। तो आप सभी से अनुरोध है, पूरे छत्तीसगढ़ वासी और पूरे हमारे भारतवासी से कि महाराज जी और हमारे जो छत्तीसगढ़ में उभरते कलाकार टाइप के जो महाराज जी हैं, जो प्रवचन करता है, उनकी ओर ध्यान दें और उनको भी अपने प्रवचन सुनाने का मौका दें। भागवत महापुराण परमात्मा की सेवा करने का मौका दें। और जब तक हम सभी मतलब छत्तीसगढ़ वासी ही नहीं समझेंगे तो बाहर के लोग हम उनको समझ नहीं पाएंगे।